इस एपिसोड के स्टार्ट में हम दोहा को देखते हैं जो कि अपना घर जा रहा था। उतनी देर में ही वो अपने कार से बाहर निकलता है और आगे जा रहा था। अब जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ता है तभी उसे कुछ याद आता है जिसकी वजह से वो अपनी कार में वापस लौटता है। अब हमें सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे इमजू के भाई को दिखाया जाता है जो कि चाकू लेके वहाँ बैठा हुआ था। तभी लिफ्ट खोलने की आवाज़ सुन के जैसे वो आगे जाता है तो उस पर्सन को वो चाकू मार देता है जो कि दोहा था। अब जैसे उस पर्सन को मार के वो घायल कर देता है और फेस दिखता है तो वो एंथोनी था। अब ये देख के वो थोड़ा हैरान ही हो रहा था। इतनी देर में पीछे से दोहा आता है। अब उसे देख के वो अपना आपा खो देता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। अब जैसे उन दोनों के बीच फाइट हो रहा था इतनी देर में सोली दरवाज़ा खोलती है। उसे पता चल जाता है कि वहाँ पे इमजू का भाई उसे मारने आया है। ये सब देख के वो तुरंत अपने रूम में जाती है और कांग को फ़ोन लगाती है और पुलिस वालों को और एम्बुलेंस को कॉल लगाती है। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि उसे क्या करना चाहिए, तो एक अम्ब्रेला लेके इमजू के भाई को मारने लगती है। अब ये देख के इमजू का भाई उसे ढकेल देता है जिसकी वजह से उसके एंकर में चोट लग जाता है। इतनी देर में जैसे वो दोहा को और मार पाता तभी वहाँ पे कांग आ जाता है जो कि उसे काम कर लेता है। अब इसके बाद उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है। अब हमें पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोगों का इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। कांग ने सोली और दोहा को एक अलग रूम में बैठा के रखा था और उनसे पूछताछ कर रहे थे। पूछताछ कंप्लीट होने के बाद कांग वहाँ पे अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछने लगता है और दोहा के ऊपर बहुत ज़्यादा भड़क रहा था। वो कह रहा था कि मैं अगर उस दिन उसे पकड़ लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तुम्हारी वजह से ये नौबत आई है। तुम देखो तुम्हारी वजह से क्या हुआ, एक ऐसे पर्सन को चोट लगी जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। अब ये चीज़ से दोहा भी समझ ही रहा था कि वो क्यों ऐसा कर रहा था। अगर वहाँ पे सोली फंस जाती तो उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो जाता। ये चीज़ से वो बहुत ज़्यादा साइलेंट था और कुछ नहीं बोल रहा था। तो कांग भी बहुत कुछ सुनाने लगता है जिसकी वजह से सोली उसे चुप कराती है और उसे कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, ये क्रिमिनल नहीं है, तो प्लीज़ तुम ऐसे मत बोलो उसको। बट वो सुन नहीं रहा था और दोहा को भी दिखाया जाता जो बहुत गिल्ट में था। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाता है और उसके भाई से मिलता है। उसका भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसे बोल रहा था कि तुम्हारी वजह से है, तुम्हारे केस की वजह से वो मर्डर तुम्हें मारने आया था जिसकी वजह से मेरा भाई मारा गया। तो उसे सॉरी बोल रहा था और कहता है कि देखो मैं सॉरी से ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। इतनी देर में वहाँ पे डॉक्टर आते हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि इसका सर्जरी बहुत अच्छा गया था। अब ये चीज़ से वो बहुत ज़्यादा राहत फील कर रहा था। इतनी देर में वहाँ पे सोली भी आ जाती है और उसे कंसोल करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारी गलती नहीं थी, जिसका जो होना था वो हुआ। शुक्र मनाओ कि वो इंसान ठीक है और इससे ज़्यादा मत सोचो, और उसे कंसोल कर रही थी। इसके बाद वो बोलता है ठीक है, अगली बार से कुछ भी होगा तो प्लीज़ तुम मेरे में मत आना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लगे। और उसे कैरी करके वहाँ पे लेके जाता है जहाँ पे उसने कैब बुक किया था और उसे कैब में बैठा के कहता है कि तुम घर जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ रहो और यहाँ पे ट्रबल क्रिएट हो, और उसे घर भेज देता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है जहाँ पे एंथोनी सोया हुआ था। अब एंथोनी से मिलके उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। तो एंथोनी उसे बोलता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। एक्चुअली मिस्टर पार्क ने मुझे कहा था कि तुमसे मिलूं और तुम्हारे खिलाफ़ मैं ऐसा एविडेंस दूं जिससे वो अच्छे हो जाएं और तुम्हारा करियर दांव पे लग जाए। उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था कि अगर मैंने ऐसा काम कर दिया तो वो मुझे मेन वोकलिस्ट बनाएंगे। अब यही लालच में मैंने ये सारा काम किया था और मैं तुमसे मिलने आया था। अब ये बात सुन के वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए सॉन्ग राइट कर दूँगा, जिसमें एंथोनी उसे मना कर देता है। तो कहता है कि अब से मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे लिए कोई ट्रबल क्रिएट करूं, तो ये हॉस्पिटल का बिल भी मैं ही पे करूंगा। अब ये बात सुन के जैसे नीचे आता है तो वहाँ पे रिपोर्टर वहाँ पे खड़े थे और उससे क्वेश्चन कर रहे थे कि आपने अपना आइडेंटिटी क्यों छुपाया। तो बताता है ताकि इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप मुझे झूठा ही समझेंगे और मुझे एक मर्डरर ही समझेंगे। और वो कहता है कि अगर आप लोगों को मेरा सॉन्ग अच्छा लगता है और मुझ पर थोड़ा सा रत्ती भर भी भरोसा है तो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। और ये सब बोल के वो वहाँ से चला जाता है सोली को लेके। इसके बाद सोली को कैफ़े का दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसे लेके बैठा देता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरे पीछे आने की,
तो वो कहती है कि मैं बस थोड़ा वरीड थी और कुछ नहीं। तो वो पूछने लगती है कि अब हम आगे क्या करेंगे। तो कहता है कि पहले तो मेरा कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या करूँगा, बट मैं अभी चाहता हूँ कि मैं इंजू के कातिल को पकड़ना चाहता हूँ। जो बात सुन के वो कहने लगती है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस काम है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी। तो कहने लगता है कि प्लीज़ मेरे भरोसा करो और मुझे सपोर्ट करो। जो बात से सोली भी उसका साथ देने लगती है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोहा की माँ का दिखाया जाता है, जो कि अपने ऑफिस में होती है। तो वहाँ पे आके उसकी फ्रेंड उसे कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता तुम आगे जाके इलेक्शन में खड़ी हो सकती हो, क्योंकि तुम्हारे बेटी का केस बाहर निकल गया है। अब हम नहीं चाहते कि पैसा और टाइम तुम्हारे ऊपर हम लोग वेस्ट करें, इसीलिए तुम्हें इस चीज़ से हटना पड़ेगा। अब ये बात से उसकी माँ बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। अभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोहा अपने रूम में होता है। इतने देर में उसे अपनी डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। तो बाहर जाके देखता है तो वहाँ पे जेयू होता है और उससे पैसे मांग रहा था ताकि अपने स्टोर को ठीक कर पाए। तो उसे पैसे नहीं देता। तो इतने देर में वो इंजू का इन्फॉर्मेशन उसे देने का बोलता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगा, और उसे बताता है कि तुम्हें पता है कि इंजू के फादर ने न्यू शादी कर ली है और वो अच्छा खासा ज़िंदगी जी रहे हैं। अब ये बात सुन के वो पूछने लगता है कि वो कहाँ रहते हैं। इतने देर में वो बोलता है कि पहले मुझे पैसे दो, इसके बाद उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। अब वो शाम को जाता है सोली के पास और उससे कहता है कि मैं फिर होकचुक जा रहा हूँ, तो प्लीज़ तुम अच्छे से रहना। अब ये बात सुन के वो कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो वो कहता है नहीं तुम मत चलो, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मैं अकेले करूँ, जहाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बुला ही लूँगा। अब ये बात से वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहती, बस उसे कहती है कि प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखना और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम बीमार नहीं होगे और तुम्हें चोट नहीं लगेगा। वो कहता है ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपना खुद का अच्छे से ख्याल रखूँगा, और उसे हक करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का, जहाँ पे कांगू दिखाया जाता है जो कि इंजू के भाई को दूसरी जगह लेके जा रहे थे। तो इंजू का भाई उसे कहता है कांग को कि मेरा डायरी वहाँ रह गया है, प्लीज़ मेरा डायरी मुझे वापस कर दो, और वो कार में चला जाता है। इसके बाद कांग ऑफिस जाता है और वहाँ जाके उसका डायरी चेक करता है कि वो डायरी कहाँ पे है। तो वहाँ पे ऑफिस की लेडी उसे वो डायरी दे देती है जो कि इंजू के भाई का था। अब वो डायरी लेके वो वहाँ जाके चेक करने लगता है कि आखिर उस डायरी में क्या था। वो डायरी चेक करने से उसे पता चलता है वहाँ पे इंजू का फ़ोटो था। इतने देर में हमें दोकचुक को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग उससे क्वेश्चन कर रहे थे कि दोहा का केस वायरल हो गया है, तो यानी कि वो आपसे काम करता है आप लोग के ऑफिस में। तो कह देता है नहीं, और वो दोहा को कॉल लगा रहा था लेकिन दोहा उसका कॉल रिसीव नहीं करता। इसके बाद हमें दोहा को दिखाया जाता है जो कि होकचुक मार्केट में पहुंच गया था और अपने पास्ट की मेमोरी को याद कर रहा था, जहाँ पे सभी लोग उसे क्रिमिनल समझ रहे थे। तो ये चीज़ से वो ज़्यादा डरा हुआ था और सोच रहा था कि उसे जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन वो फाइनली डिसाइड करता है और अंदर जाता है। जैसे वो अंदर जाता है तो कुछ लोग उसे देख के समझ ही जाते हैं कि वो कौन है और उसे फिश फेंक के मारते हैं और उसे बहुत ज़्यादा बुली कर रहे थे। इतने देर में वो कह देता है कि मैं किलर नहीं हूँ और वहाँ से चला जाता है। आगे जाने के बाद वो इंजू के फादर की वाइफ से मिलता है और उसे कहता है कि क्या उसके हस्बैंड यहाँ पे हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन नहीं देती और उसे भगा देती है और दरवाज़ा लगा देती है। ये चीज़ से वो बहुत ज़्यादा वरीड होने लगता है। जैसे वो आगे जाता है तो वहाँ पे इंश्योरेंस के पैसे के लिफाफे थे। अब लिफाफे देख के उसे समझ तो आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे हमें कांगो दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में होता है। तो उसे सोली का कॉल आता है तो सोली उसे रेस्टोरेंट में बुलाती है और उसे खाना देती है। अब खाना देख के वो पूछने लगता है क्या तुम मुझसे इन्फॉर्मेशन लेने आई हो। तो कहती नहीं, मैं बस यही पूछने आई हूँ कि आखिर बात क्या है, कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। तो वो बोल देता है कि हाँ बात तो बहुत सीरियस है, क्योंकि ये केस बहुत पेचीदा होते जा रहा है और आगे जाके हमें ठोस एविडेंस अगर नहीं मिले तो वहाँ पे दोहा फंस सकता है। ये चीज़ से सोली बहुत ज़्यादा वरीड होने लगती है और उसे कहती है कि कुछ तो होगा जिससे हम ये चीज़ सॉल्व कर सकें। तो कहने लगता है मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, आगे चल के हम देख ही पाएंगे कि होगा क्या। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चीफ को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी को देखने आया था। तभी उसे कॉल आता है जो कि दोहा की माँ का था। तो दोहा की माँ उसे कहने लगती है कि कुछ भी हो मेरा बेटा इस केस से बाहर आना चाहिए, क्योंकि मेरा इलेक्शन बहुत सामने है और मैं नहीं चाहती कि मेरा लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए। जो बात सुन के वो कहने लगता है ठीक है मैं देखूंगा हैंडल कैसे करना है। इसके बाद दोहा की माँ वहाँ पे अपने इन्वेस्टर को बुलाती है और उसे कहती है कि मैं इस वोट से
अपना नाम नहीं हटाना चाहती। यानी कि वो साफ साफ ये बता देती है कि उसके बेटे के केस की वजह से वो कुछ भी हो, ये वोट से नहीं हटेगी। अब ये देख के वो भी उसे कुछ नहीं कहते और उसे कहते कि जैसी तुम्हारी मर्जी वो तुम करो। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोहा बीच के पास था और वो सोली को कॉल लगाता है और उसे कहता है तुम कैसी हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और जैसे वो बोलता है तो सामने की तरफ देखता है जहाँ पे सोली आ गई थी। अब उसे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहाँ पे सोली आएगी और उसे इतना अच्छा सरप्राइज़ देगी। तो उसे जाके हक करने लगता है। इसके बाद वो दोनों कुछ देर के लिए हक कर ही रहे थे। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों वहाँ से जाते हैं डायरेक्ट बैंक और वहाँ पे इमजू के बारे में पता लगाते हैं। जैसे वो लोग इमजू का नाम ले रहे थे तो वहाँ पे एक पर्सन आता है और उसे कहता है क्या इमजू के बारे में तुम्हें जानना है। तो उन लोगों को लेके जाके एक जगह पर बैठाता है और वो लोग उसे पूछताछ करने लगते हैं। तो बताते हैं कि उसके मरने के बाद क्या हुआ था। तो वो बताता है कि उसके फादर हमारे पास आए थे पैसे लेने के लिए क्योंकि उसका इंश्योरेंस का पैसा था। इमजू के मरने के बाद बहुत सारा इंश्योरेंस का पैसा था जो कि उसके पापा को मिलने वाला था और ये चीज़ से उसके पापा बहुत ज़्यादा खुश थे। उसने कभी भी गम नहीं दिखाया। अब ये बात सुन के वो डायरेक्ट उसकी वाइफ के पास जाते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि आखिर हुआ क्या था और उससे पूछ रहे थे कि इंश्योरेंस का पैसा क्या आपने के पास है। वो बात सुन के वो बोलती नहीं। अब ये बात से सोली तो समझ जाती है कि झूठ बोल रही थी तो उसे बोलने लगती है कि आपको पता है कि उसने अपने बेटी का इंश्योरेंस का पैसा लिया और लेकिन उसमें थोड़ा सा भी पछतावा नहीं था। लगता है नेक्स्ट टारगेट आप थे। अब ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे बता देती है कि वो कहाँ पे मिलेगा। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग जुए बार के बाहर में बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि उन्हें अंदर कैसे जाना है। तो जैसे तैसे करके वो लोग आइडिया लगाते हैं और जाते हैं कि हम लोग अंदर जाना चाहते हैं, बट बॉडीगार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहा था क्योंकि वो लोग रेगुलर कस्टमर नहीं थे। अब वो लोग कुछ बहस ही कर रहे थे। उतने देर में सामने से एक पर्सन आता है जो कि सोली को पहचान जाता है और हमें दिखाया जाता है ये फर्स्ट एपिसोड का वही पर्सन है जो कि गुंडा के सोली ने हेल्प की थी। तो वो कहता है क्या बात है। तो वो कहती है कि क्या आप मुझे अंदर जाने देंगे। तो वो बोलता है हाँ ये मेरा ही है, तुम चलो अंदर, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब जैसे वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग उसे खोजने लगते हैं। इतने देर में एक जन का आवाज़ सुन के वो लोग उसकी तरफ देखते हैं जो कि जेई था। अब जेई को दोहा पकड़ लेता है, उसे कहता है कि बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और इमजू के फादर कहाँ हैं। वो कहता है मुझे नहीं पता। अब जैसे वो कहता है मुझे नहीं पता तो सोली समझ जाती है कि झूठ बोल रहा था। तो वो दोहा को इशारा करती है। तो दोहा उससे पूछता है कि तुम मुझसे झूठ ना मत बोलो। जो कहने लगता नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो इतनी देर में वो पूछने लगता है क्या तुम इमजू को लाइक करते थे। जो बात सुन के थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है नहीं। अब इसमें भी वो झूठ बोल देता है और सोली उसे बता देती है। अब ये जान के वो कुछ और क्वेश्चन कर ही पाता। इतने देर में वो सामने देखती है जहाँ पे इमजू के फादर किसी से लड़ रहे थे। अब ये देख के दोहा कहाँ चुप रहने वाला था तो डायरेक्ट जाके वो वहाँ पे जंप करता है और वहाँ पे इमजू के फादर को कॉलर पकड़ता है और उसे कहता है कि तुमने इमजू का कत्ल क्यों किया और उसे मारने लगता है। इसके बाद ये सीन यही ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।